तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। देखिए, आप लोगों की ना अलग अलग तरह के सवाल होते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी मैक्सिमम सवाल आप मुझसे पूछें और उसके वीडियोस मैं आप तक लेके ज़रूर आएँ। और आप लोगों में से कई लोगों के ऐसे सवाल होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं और उनमें से एक सवाल जो अक्सर रहता है कि सर मैं 10th 12th ग्रेजुएशन तक मैं बिल्कुल ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे कभी भी मैं टॉपर नहीं रहा। हमारी जो परसेंटेज थी 50% 60% से ऊपर हमने कभी गए ही नहीं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं जो कि आप चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखना और आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि क्या डिजिटल मार्केटिंग में इतने एवरेज वाले स्टूडेंट या फिर बिलो एवरेज वाले स्टूडेंट जिनके 35% 40% इस तरह के नंबर्स भी हैं, तो क्या वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा। देखिए, अगर आपने सोच लिया है कि डिजिटल मार्केटिंग में ही आपको जॉब करना है, तो आपका क्या क्या परसेंटेज है, क्या क्वालिफिकेशन है, कुछ भी मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आप मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके 40% 45% 50% तक ही आपने 10th 12th में आपने मार्क्स लेके आए हैं। बट देखिए, अगर आपने एक छोटा सा कोर्स भी कर लिया डिजिटल मार्केटिंग में और बहुत मतलब कि आपके अंदर मतलब एक तरह से लगन होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ना ये करना है। देखिए, पास्ट में जो हुआ सो हुआ कि आप बहुत ही ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, आपने कभी भी मार्क्स नहीं लेके आए। बट आज से फिर ये बात आप ठान लीजिए कि आने वाला जो टाइम होगा ना, वो आप बिल्कुल इनकैश करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। आपको पैसे कमाने ही कमाने हैं और वो भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। पूरा दिमाग लगा लीजिए कि भाई कैसे कमाया जाए, कौन सा जॉब किया जाए, किस कंपनी में जॉब किया जाए और क्या कुछ इसके लिए सीखना चाहिए आपको। सारी चीज़ें ना आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। अपना एक अच्छा रोड मैप बनाइए कि भाई मेरे को यहाँ से चल के यहाँ पहुँचना, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना। यानी कि जो अगर आपने 12th किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, सबसे पहला जो आपको काम करना है कि पहले डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे के सारे आप जाके देखना चालू कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना चालू कीजिए कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। ये चीज़ें आपका जो दिमाग है, जो सोचने का जो तरीका है, जो नज़रिया है, वो सारी चीज़ें ये चेंज कर देगा। फिर आपको लगेगा कि ये चीज़ें मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक बार आपने कोर्स में ज्वाइन कर लिया तो वहाँ पर आपके पैसे लग जाएंगे। तो मेरा आपसे सबसे पहला रहेगा कि आराम से 15-20 दिन टाइम लीजिए। जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोस हैं, मेरे देख लीजिए, किसी और के देख लीजिए, लेकिन देखिए ज़रूर। और सिर्फ देखिए, मैं उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ ये देखना है कि आखिर आपको डिजिटल मार्केटिंग में करना क्या होता है, क्या ये आपकी बस की है या नहीं है। ठीक है, कि मालूम चला आपने पैसे दे दिए 6 महीने के कोर्स के लिए और उसके बाद आपको बोल रहा है कि यार ये जॉब तो बिल्कुल बकवास है, इसमें तो मेरा मन ही नहीं लगेगा। क्योंकि ये एक सिटिंग जॉब है जहाँ पर आप बैठ के लैपटॉप या कंप्यूटर के पास बैठ के आप काम करते हैं। कई लोगों की आदत नहीं होती है, जिनको आदत होती है कि सेल्स करें, बाहर घूमें और वहाँ पर जाके आप सामान बेचें। यहाँ फिक्स सैलरी होती है डिजिटल मार्केटिंग में। सेल्स में फिक्स सैलरी नहीं होती है, वहाँ पर इंसेंटिव्स मिलते हैं, यहाँ इंसेंटिव्स नहीं मिलती है। यहाँ टारगेट्स नहीं होते, यहाँ पर आप आराम से बैठ के डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं। एसी कमरा होता है, लैपटॉप आपको कंपनी देती है, तो इन्वायरमेंट कुछ आईटी वाला पूरा पूरा होता है और वहाँ पर बैठ के आप मतलब कि 8-9 घंटे काम करते हैं और उसमें उससे आपको मंडे टू फ्राइडे आप काम करते हैं। इसमें कोई भी टेंशन नहीं होता और उससे आपको एक सैलरी मिलती है। आपको ये वाली जॉब चाहिए या फिर सेल्स चाहिए या फिर कुछ ऐसा जॉब चाहिए। ठीक है, जब आपने एक बार तय कर लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट रोड मैप में आपको करना है वो आपको कोर्स ज्वाइन कर लेना है। चाहे तो ऑनलाइन कर लीजिए, चाहे तो आप ऑफलाइन कर लीजिए। मेरा सजेशन रहेगा कि आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए, किसी इंस्टीट्यूट से जाके आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कीजिए। इससे जो सबसे लोग प्रेफर नहीं करते हैं और कई बार बोलते हैं कि सर आप गलत बोल रहे हो कि ऑनलाइन के ज़माना है और ऑनलाइन सीख ले। देखिए, कई सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब आपको तुरंत नहीं मिले ना, तो वो क्वेश्चंस आप भूल जाते हैं बाद में पूछना। ठीक है, और ये अगर तुरंत तुरंत उस चीज़ का जवाब आपको मिलता चला जाए तो आप उस चीज़ में और ज़्यादा इंटरेस्ट बन जाता है। आप इंटरेक्ट करते हो सामने वाले से और चीज़ें आप सीखते हो।
स्कूल में भी इसी तरह से सिखाया जाता है। आप जितना ज़्यादा टीचर से इंटरेक्ट करते हो उतना ज़्यादा आप सीखते हो। आप समझ लीजिए आज आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, उसका जवाब आपको 7 दिन के बाद मैं दूँ, तो उस जवाब का क्या वैल्यू रह जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप किसी इंस्टीट्यूट जो नियर बाई आपके पास कोई भी इंस्टीट्यूट हो वहाँ जाइए, कोर्स देखिए, 3 महीना या 6 महीने का कोई भी कोर्स आप तुरंत सीख लीजिए और अपना करियर वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए और जॉब इंटरव्यूज़ दे दीजिए। तो आपका जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्या आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो क्या वहाँ पर आपके परसेंटेज पूछे जाते हैं? तो जी बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते। आप बिल्कुल दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आपको अपने रिज्यूमे में परसेंटेज लिखना होता है या फिर जो सामने वाली जो कंपनी होती है वो आपसे आपके परसेंटेज पूछेंगी। मतलब 10 में से 1 आध या 2 कंपनी होंगी जो आपसे परसेंटेज पूछेंगी। मैक्सिमम 8 कंपनी आपसे कोई परसेंटेज नहीं पूछी, सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हैं कि क्या आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने 12th किया है या नहीं किया है। इससे ज़्यादा उनको और कुछ मतलब नहीं होता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुझे आपसे क्या काम करवाना होता है। तो सिर्फ और वो काम अगर आपको आता है तो वो मैटर नहीं करता कि आपका जो बैकग्राउंड है जॉब या एजुकेशन को लेके वो क्या है। तो यही चीज़ें हैं। सबसे पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेना चालू कीजिए, जैसे मैंने बोला आप वैसे करके धीरे धीरे करके आप अपना आगे बढ़ना चालू कीजिए। ऐसा नहीं है कि सीधे सोचिएगा कि चलो जॉब के लिए इंटरव्यू देना चलते हैं और फिर जॉब मिल जाएगा। ठीक है, मैंने भी प्रैक्टिकल बहुत सारे बताए हुए हैं और मेरे पास वीडियो मतलब कि शुरू से जो आप मेरे वीडियोस देखना चालू करना, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स बताए हुए हैं, कैसे कंपनी में काम होती है, जॉब में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैंने ना डिटेल वीडियोस बनाए हुए हैं, जिससे कि ना आपको बिल्कुल सिर्फ एक बार वीडियो देख लीजिए आपका जॉब पक्का लग जाएगा। कई लोग हैं ऐसे जो कमेंट करते रहते हैं कि सर हमने ना कोई कोर्स नहीं किया, सिर्फ आपके वीडियोस ही हमने देखे हैं और उससे हमारा जॉब लग गया। सच मानिए, अगर आपने मेरा पूरा वीडियोस पीछे से आप देखना चालू कीजिएगा, डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे देख डालिए, आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से आप इंटरव्यू भी क्रैक कर लेंगे। बट मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा अपना एक अच्छा रोड मैप बनाइए, कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेना चालू कीजिए और फिर आप जॉब की तरफ आप बढ़िए। आपका जॉब ज़रूर लग जाएगा, परसेंटेज मैटर्स नहीं करता है, फिर से बोलूँगा। और मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही हूँ, मेरा भी 55 से लेके 60-65% तक ही मेरा ओवरऑल मेरा पूरा रहा है परसेंटेज। तो मैं अगर कर सकता हूँ तो मैं समझता हूँ कि आप भी इसे ज़रूर कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग को। आज मुझे लगभग 10 साल हो चुके हैं और ठीक ठाक सैलरी कमा रहा हूँ और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप भी ये डिजिटल मार्केटिंग जो है लॉन्ग टर्म एज ए करियर लेके चलिए और आने वाले टाइम पे आप एक अच्छा सैलरी आप ज़रूर कमा लेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और भी कोई सवाल होगा इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर देख रही होगी, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।